नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कस्तूरी का पहला अध्याय अपनी बिटिया के लिए, ये क्लास 6 का ये पहला अध्याय है, अपनी बिटिया के लिए मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका पहला अध्याय अपनी बिटिया के लिए। ये बाल रूप में प्रकृति समाविष्ट रहती है। बाल रूप में अपनी बिटिया के लिए किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1983 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1983 में हुआ। ये इनके बारे में तार सप्तक इनकी रचना है। इनमें एक सशक्त कवि के रूप में ये कहे गए हैं। इनकी भाषा में प्राकृतिक छटा ओतप्रोत रहती है, अर्थात इनके सीधे और सरल शब्दों से प्राकृतिक छटा को बहुत सुंदर ढंग से ये दिखाते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब चलिए पढ़ते हैं कि इनकी रचनाओं में अपनी बिटिया के लिए, जैसे एक माँ रोज बहुत प्यार से अपने बच्चों को उठाती है, आप लोगों को भी उठाती होगी ना रोज, कि हम ये आपके लिए रखे हैं, हम ये आपके लिए आज रखे हैं। तो आज कवि ने एक माँ के माध्यम से बिटिया को, जो माँ बिटिया को जगा रही है, उसमें प्राकृतिक चित्रों का समावेश किया गया है, जिसमें कवि की कुशलता दिखाई दे रही है। जैसे पहले पाठ परिचय करते हैं कि उपमाओं, प्रतीकों अथवा बिंबों में चित्र का साहित्य में विशेष महत्व होता है या स्थान होता है। इसके माध्यम से कठिन शब्द भी सरलता से समझे जाते हैं। जो हम आप कोई चित्र दिखाते हैं उसके आधार पर ही एक बिंब अगर उदाहरण दे देते हैं तो बहुत आसानी से दिखाए जाते हैं। ये संबोधित प्रस्तुत प्राकृतिक बिंबों की रचना करके बाल मनोभावों का अत्यंत आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। इनका यही थीम है कि इसमें प्राकृतिक चित्रों की सहायता से बाल मनोभावों को बहुत ही आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर बाल क्रीड़ाओं में प्राकृतिक चित्रों का समावेश किया गया है। कैसे? एक माँ कह रही है अपने बेटी से कि पेड़ों की झुंझुनी बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। पेड़ों की झुंझुने बजने लगे। प्रायः बच्चों के छोटे खिलौने को झुंझुना बोलते हैं, जो बजता है। उसी तरह पेड़ों की जब हवाएं शुरू होती है तो उसमें भी एक आवाज आती है। तो यहाँ पे कवि ने पेड़ों को भी झुंझुनों का रूप दिया है कि पेड़ों की झुंझुने बजने लगे, सुबह होते ही बजने लगे। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। लुढ़कती आ रही है ये कि अर्थात उदित हो रहा है सूरज, कैसे? एक लाल गेंद की तरह, बच्चों के एक लाल गेंद की तरह। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, उठ मेरी बेटी अब सुबह हो गई। उसकी क्या क्या पहचान बताई गई कि पेड़ों की झुंझुने बजने लगे और सूरज लाल गेंद की तरह उदित हो रहा है। और उदित होने को यहाँ पे लुढ़कता हुआ आ रहा है, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा है, मानो आपने गेंद फेंकी हो। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। यहाँ पे तुलना की गई है कि बच्चे अक्सर आसमान की तरफ गुब्बारे के द्वारा खेलते हैं और उसको आसमान में छोड़ते हैं। तो वही माँ कह रही है कि तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, वो आसमान की ही तरफ उड़ते हैं। तो तारों के रूप में उसको दिखाया गया है कि वो भी छिप गए, तारे अब दिखाई नहीं देते। तारे भी नहीं दिखाई देते, सूरज निकलता है तो तारे छिप ही जाते हैं। जाने कितने ऊपर चले गए, जाने वो कितने ऊपर चले गए। वो गैस के गुब्बारे और तारे दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तूने जो नचाई थी फिरकी, कागज की एक खिलौनों की तरह बच्चे बनाते हैं, वो दौड़ते हैं तो वो काफी तेज से नाचती है। तो ऐसे ही खिलौने, तूने जो नचाई थी फिरकी, उसी को ही फिरकी यहाँ पे कहा गया है। फिरकी। चांद देख अब गिरा, अब गिरा। चांद देखो, चांद अब ढल रहा है तो उसको कह रही है कि चांद देखो अब गिरा, अब गिरा। चांद देखो जैसे बादलों में नीचे जा करके वो अब गिरा और अब गिर जाएगा, ऐसा वो महसूस हो रहा है। ऐसी माँ बेटी से बता रही है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अब ये सब लक्षण किसका है?
कि अब सुबह होने का ही है। चांद एक तरफ दूसरी तरफ आसमान में ढल रहा है, नीचे ऐसा लग रहा मानो वो गिर रहा है, और सूरज एक तरफ लाल गेंद की तरह उदित हो रहा है। तो वो ऐसा लग रहा है कि ये सब पहचान बता रहे हैं, उठ मेरी बेटी अब सुबह हो गई। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था। बच्चे अक्सर गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं। वही माँ कह रही है कि तूने थपकियां देकर, जैसे माँ थपकी देकर अपने बच्चों को सुलाती है, वैसे आपने भी तो थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि वो भी उठ करके बैठे हुए हैं, मुंह रंगे मलते हुए, क्योंकि अभी उतनी तेज धूप तो हुई नहीं है, तो उसमें उतनी चमक भी नहीं है, तो कैसे लग रहे हैं? टीले की तरह। टीले मुंह रंगे आंख, अर्थात थोड़े मलिन से बने पड़े हैं। मिट्टी के टीले थोड़े मलिन से ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। वो कौन? गुड्डे गुड़िया। गुड्डे की जरतारी टोपी, और आपने अपने गुड्डे को सजाने के लिए जो जरी के तारों से जो टोपी बनाई थी, देखो वो भी उल्टी नीचे पड़ी है। आपने जो गुड्डे के लिए जरी के तारों से सजा करके सुंदर टोपी बनाई हुई थी, वो नीचे पड़ी है। और वो नीचे पड़ी है तो कैसे लग रही है? छोटी तलैया। वो ऐसी लग रही है जैसे छोटी तलैया हो। वह देखो उड़ी जा रही है चूनर। वह देखो, अरे वह देखो, तुम्हारी अपनी गुड़िया को लिए तुमने जो चूनर उड़ाई थी वो तो उड़ी जा रही है। तो कैसी लग रही है? तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, जैसे एक झिलमिल नदी की तरह लग रही है। वो चूनर किस तरह लग रही है? एक झिलमिल नदी की तरह लग रही है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। यहाँ पे कवि ने प्रकृति का सहारा लेकर के एक माँ के माध्यम से बिटिया के क्रियाकलापों को दिखाते हुए बहुत प्यार से उसमें स्वाभाविकता का गुण बांधे हुए एक माँ अपनी बिटिया को उठा रही है। कभी चांद का सहारा लेते हैं, तो कभी सूरज को बता रही है, कभी खिलौनों के बारे में बता रही हैं, तो कभी गुड़िया के चूनर के बारे में तुलना दे रही है। वो झिलमिल नदी भी अब लहरा रही है। वो झिलमिल नदी के भी लहरें आ रही हैं जैसे तुम्हारी चूनर में। इस तरह से प्रकृति ने, कवि ने इसकी रचना की है अपनी बिटिया के लिए। अब इसको हम देखते हैं कि इसके प्रश्नोत्तर क्या है। कि ये आपका, ये कौन है? अब ये प्रश्नों के उत्तर हैं। संक्षेप में दीजिए कि आसमान में लाल गेंद की तरफ कौन लुढ़कता आ रहा है। ये आप लोग खुद दीजिएगा कि सूर्य उदित हो रहा है, लुढ़कता हुआ सूर्य आ रहा है। पेड़ झुंझुने की तरह कब बजने लगते हैं? सुबह होने पर। गैस के गुब्बारे किसने छोड़े थे? गुड़िया ने। ये आसमान में चांद क्या स्थित रहती है? अर्थात वो देखो अब गिरा। बच्ची ने थपकियां देकर किसे सुलाया था? गुड्डे और गुड़ियों को। जरतारी टोपी से क्या तात्पर्य है? अर्थात जो जरी के तारों से बनाई गई है वो जरतारी टोपी है। किसकी चूनर उड़ने की बात कही गई है? गुड़िया की चूनर उड़ने की बात कही गई है। जो बीच में ये भी है जो कि झिलमिल नदी के जैसी दिखाई गई है। और छोटी तलैया की तरह कौन नीचे उल्टी पड़ी है? जरी के तारों की कौन सी? वो गुड्डे की वो टोपी पड़ी है। कवि ने झिलमिल नदी की उपमा किससे दी गई है? चूनर से दी गई है। गुड़िया के चूनर से दी गई है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। अब आइए भाषा ज्ञान, आपका वचन बदलिए यहाँ पे निम्नलिखित। अब आप इसको स्वयं से कीजिएगा, जो ना आए वो हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।